एक माँ को 3 बच्चे एक साथ होते हैं और तीनों के तीनों स्वस्थ, ये बड़ी बात है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पहले हम दिखाएंगे, देखिए ये एक बच्चा यहाँ है और दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, नजदीक से थोड़ा दिखाइए। तीनों के तीनों बच्चा स्वस्थ है और तीनों के तीनों बच्चा एकदम माँ के गोदी में, कोई नानी की गोदी में इस वक्त जो है सो रहे हैं। कैसे होगा 3-3 बच्चा एक साथ पाल पोस लेंगे? भगवान का दया सर, हाँ। भगवान जो करेगा वही ना होगा। भगवान ही पर 3 गो हुआ है। कैसे इसका पालन पोषण होगा? कोई दिक्कत भी होगा? दिक्कत नहीं होगा सर, गरीब लोग है तो दिक्कत है, दिक्कत है। दिक्कत है। एक साथ कैसे इन लोगों को तेल लगाइएगा, कैसे दूध पिलाइएगा, कैसे रोएगा, लैट्रिन करेगा, कैसे साफ सफाई करिएगा? जैसे मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना हाँ पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह का केस जो है ना नॉर्मल वुमेन में बहुत कम देखने को मिलता है। जी। डाटा कहता है कि 10,000 नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगा तो उसमें एक केस ऐसा देखने को मिल सकता है। जी। क्या नाम है आपका? आरती देवी। आरती देवी, हाँ, आप ही बच्चे की माँ हैं? हाँ। अच्छा, ये एक साथ 3 बच्चे को आप जन्म दिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका तीनों बच्चा स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ रहे। क्या कहना चाहेंगे? कैसे पहले भी पता चला था क्या कि एक बार में आपको मतलब 3 बच्चे पेट में है, ये आपको जानकारी था क्या? नहीं, 2 गो बच्चा पता चले रहे। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में 2 गो बच्चा पता चले रहे। हाँ, हाँ, और यहाँ आबे के बाद 3 बच्चा एक साथ भेले। हाँ यहाँ अभी का बाद 3 गो बच्चा साथ भेले। बच्चा के अभी पापा जी कहाँ छे? मजदूरी बाहर मजदूरी करे छे। मजदूरी करे छे। हाँ। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं ये दुख की बात है कि मजदूरी करते हैं इनके बच्चे के पिताजी, इनके हस्बैंड। दिक्कत ये है कि एक बच्चे को लोगों को पालने में बहुत तकलीफ होता है, बहुत कष्ट होता है। उनका दूध का व्यवस्था, उनके खाने पीने का व्यवस्था, जच्चा का जो है सारा व्यवस्था करना पड़ता है। बाकी ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। आप लोग दुआ करिएगा कि तीनों बच्चा स्वस्थ रहे, लेकिन दुआ के साथ साथ इनको जो है आर्थिक मदद भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप लोग 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया भी मदद करेंगे ना, तो तीनों बच्चा जो ये आप देख रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा, और तीनों के तीनों बच्चा ये बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और इस दुनिया में हंसेंगे, खेलेंगे। बाकी आप कौन है इस बच्चे का? बच्चे का नानी है। नानी है आप। 3 गो जो है बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की है? लड़की 3 गो है। तीनों लड़की है। 3 गो लड़की। अच्छा, ये पहला डिलीवरी था आपके ये बेटी का कि ये दूसरा तीसरा कौन सा था? पहला डिलीवरी। और पहले डिलीवरी में 3-3 को नतनी हो गई। हाँ, 3 गो नतनी हो गया। कैसे इसका पालन पोषण होगा? कोई दिक्कत भी होगा? दिक्कत नहीं होगा सर, गरीब लोग है तो दिक्कत है, दिक्कत है। दिक्कत है। कैसे बच्चा दूध पीता है? सब स्वस्थ है बच्चा ना? हाँ, बच्चा तो दूध पिए। अच्छा, ये डिलीवरी से पहले आप लोगों को जानकारी था कि 2 बच्चा या 3 बच्चा ऐसे होगा मेरे बेटी को? अल्ट्रासाउंड में बतल कर क्या बताए थे डॉक्टर? 3 बच्चा। 3 बच्चा एक साथ होगा ऐसे बोले थे? तो यहाँ पे डॉक्टर साहब अच्छा से सब कुछ करवा दिए ना? हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप कौन है बच्चे का? दादी है सर। आप दादी हैं। पालना पोसना तो आप ही को है। कैसे होगा 3-3 बच्चा एक साथ पाल पोस लेंगे? भगवान का दया सर, भगवान जो करेगा वही ना होगा। भगवान ही पर 3 गो हुआ है। 3 गो हुआ है। कितना खुश हैं कि एक साथ 3-3 को मेहमान आ गए आपके यहाँ? लक्ष्मी है सर। तीनों लक्ष्मी है? हाँ, लक्ष्मी है। अच्छा, आपके पुतहू का जो है एक साथ 3 बच्चा हो गया? 3 बच्चा। आपका बेटा कहाँ है? बाहर गए सर। बाहर गए? हाँ। क्या गो बेटा आपको? 2 ठो है। अच्छा, ये नहीं कि बड़ा बेटा ये? हाँ, बड़ा बेटा है। तो अच्छा, एक साथ कैसे इन लोगों को तेल लगाइएगा, कैसे दूध पिलाइएगा, कैसे रोएगा, लैट्रिन करेगा, कैसे साफ सफाई करिएगा? जैसे मेहनत करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करना हाँ, पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। जैसे खेत में मेहनत करता है ना, वैसे इसको मेहनत करेगा। क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं? आप लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बच्चे का पिताजी नहीं है यहाँ पे, कैसे हो? मदद करिएगा। मदद सरकार, चाहिए हाँ, ना? मदद। हाँ, बच्चे को पालने पोसने में तकलीफ होगा अभी। हाँ, मदद चाहिए और क्या चाहिए? आपको आशीर्वाद ही ना, जो करेगा आपको दया मया लगेगा तो कहेंगे सरकार को। देखिए, ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने तो बेहतर तरीके से अपना कार्य का जो है अंजाम दिए हैं कि नॉर्मल डिलीवरी भी करवाए हैं और तीनों के तीनों बच्चा भी स्वस्थ है और जच्चा भी स्वस्थ है। आप एकदम सामने में देख सकते हैं। बाकी अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस तीनों बच्चे का जो है स्वस्थ रखना इन लोगों के लिए बहुत परेशानी होगा, क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। बताइए ना कि इनकी पत्नी का डिलीवरी होता है, 3-3 बच्चे एक साथ जन्म देती है इनकी पत्नी, लेकिन इनका जो है ना पापा है नहीं।
यानी मजदूरी कर रहे हैं। एक बच्चे को पालना मुश्किल होता है, 3-3 बच्चे को पालना इनके लिए कितना मुश्किल होगा। ये आप लोग जो है इनको मदद करिए, मदद अगर करेंगे तो हो सकता है ये तीनों बच्चा स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से इनका पालन पोषण भी होगा। बाकी इनका हम स्कैनर लगा देंगे, आप लोग अगर चाहेंगे तो इनको 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया मदद करेंगे ताकि ये तीनों बच्चे एक साथ एकदम स्वस्थ रहेंगे। इस वक्त हम सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में है और सिमरी बख्तियारपुर के अलमास हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं ये अलमास हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि एक माँ को 3-3 बच्चे होते हैं और तीनों नॉर्मल डिलीवरी। मेरे साथ में डॉक्टर साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपके हॉस्पिटल में 3 बच्चे एक साथ नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे ऐसे रेयर केस में होता है कि मान के चलिए तीनों बच्चा एक साथ जन्म लिया, कैसे ऐसे देखिए, इस तरह का केस जो है ना नॉर्मल वुमन में बहुत कम देखने को मिलता है। जी। डाटा कहता है कि 10,000 नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगा तो उसमें एक केस ऐसा देखने को मिल सकता है। जी। अगर इनफर्टिलिटी का केस है, आईवीएफ से बेबी का प्लान किया गया है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ट्विंस एंड ट्रिपलेट कॉमन हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये कॉमन नहीं होता है, ये बहुत रेयर होता है। इस तरह का जो बेबी है वो आपको 10,000 अगर डिलीवरी होगा तो उसमें एक बेबी ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, इससे पहले सर इस तरीके का जो है आपके यहाँ केस आया था? नहीं, मैंने इस तरह का केस तो देखा है, मैं मेडिकल कॉलेज में हमने देखा था, जी। अपने सीनियर के साथ हमने असिस्ट भी किया था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे हॉस्पिटल में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जी। अच्छा, जिस समय में ये पेशेंट आपके यहाँ एडमिट होने के लिए आए थे उसमें क्या लग रहा था? आपको पता था कि इसके गर्भ में जो है 3-3 बच्चे पल रहे हैं? हाँ, नहीं, इन्होंने पहले भी मेरे को विजिट किया हुआ था, तो हमने इनसे कहा था कि आप रेगुलर रूटीन चेकअप में रहिए, फॉलोअप में रहिए, और अगर आपको जब भी लेबर पेन हो तो आप हॉस्पिटल में आइए और एडमिट हो जाइए। जी। तो मुझे तो पहले से पता ही था कि ट्रिपलेट बेबी है, और जब पेशेंट मेरे पास आई थी तो पेशेंट को देखने से भी लग रहा था कि ये लोग काफ़ी गरीब है, और वो हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, हमारे यहाँ हमारी बहुत ही वेल ट्रेंड एएनएम नर्स है, चारजन दीदी, उनसे भी हमने बात किया तो वो भी बता रहे थे कि सर थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा नॉर्मल डिलीवरी कराना, लेकिन हमारी मैडम हैं, डॉक्टर रश्मि हैं, डॉक्टर मारिया थी, इन लोगों ने बोला कि सर हम लोग कोशिश करेंगे नॉर्मल के लिए, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने प्लान किया कि भाई ओटी भी हमारा रेडी रहे, अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ गई ऑपरेशन की तो हम लोग इसको ओटी का भी प्लान कर सकते हैं। तो बट भगवान की मर्ज़ी, देखिए डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स ने अपना एफ़र्ट लगाया, और एफ़र्ट के बाद बहुत बढ़िया तरीके से तीनों बेबी नॉर्मल डिलीवर हो गया। जी, सर आपके हॉस्पिटल का क्या पता है? अगर कोई आपके हॉस्पिटल में आना चाहेंगे इस तरीके के कोई केस में या फिर नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए तो पता बता दें। देखिए, ये मेरे हॉस्पिटल का नाम अलमास हॉस्पिटल है। मल्टी स्पेशलिटी टाइप का यहाँ पे इलाज किया जाता है। यहाँ पे ओपीडी इमरजेंसी 24 घंटा ये हॉस्पिटल खुला होता अच्छा, है। 24 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। और अगर आप लैब का भी कोई प्लान करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए किसी के पीठ की थैली में पत्थर हो गया हो, या किसी को बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना हो, वो मशीन से कराना चाहते हो, या चीरा लगा के कराना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई इस हॉस्पिटल को विजिट करना चाहते हैं तो इस हॉस्पिटल का पता है अलमास हॉस्पिटल, नियर अनुमंडल हॉस्पिटल, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।